अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक कनकेव मिरर में इमेज कैसा बनता और कहां पे बनता है। एक कनकेव मिरर में इमेज कैसा बनता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज और कहां पे बनता है, दैट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहां पे होगा इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर में इमेज कैसे बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी, कहां पे बनेगी, वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कहां पे होगा इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। बेटा उस हिसाब से इमेज फॉर्मेशन एक कनकेव मिरर में 6 केसेस में डिवाइड किया गया है। और सबसे जो पहला केस है दैट इज ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट एक कनकेव मिरर से बहुत दूर होता है। अब इन्फिनिटी इज ए रिलेटिव थिंग, वो किसी और टॉपिक में बोल देंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लो कि जो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी के माने है कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है, इस कनकेव मिरर के आगे ऑब्जेक्ट कहीं बहुत दूर है, और जब ऑब्जेक्ट दूर होगा तो वहां से जो रेज ऑफ लाइट होंगी वो पैरेलल होंगी, वो आपस में पैरेलल होंगी। तो ये एक रे ऑफ लाइट आ गई पैरेलल, और हमने रूल्स पढ़े हैं जब एक रे ऑफ लाइट पैरेलल होती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस में से गुजरेगी। यहां से भी और एक रे ऑफ लाइट आ गई, ये भी पैरेलल है किसके बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी कहां से गुजरेगी, तो फोकस में से गुजरेगी। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट आउट होगी, तो ये कहां पे मीट आउट होगी, फोकस पे। तो एक कनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहां पे बनेगी बेटा, इमेज बनती है जब रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट करती है, रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट करती है या अपियर टू मीट होती। तो यहां पे रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में मीट करती है। जब एक्चुअल में बेटा मीट करती है तो इमेज जो बनेगी वो रियल होगी, बिकॉज हमने पढ़ा है जब एक्चुअल में मीट रेज करेंगी, चाहे वो रिफ्रैक्ट होके या रिफ्लेक्ट होके, तो रियल इमेज बनती। तो यहां पे इमेज कैसी बनेगी, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, फोकस पे इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड बनेगी, एंड हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज, बहुत छोटी इमेज बनेगी। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, in that very case the image is going to form at principal focus, real, inverted and highly diminished, जिसको पॉइंट साइजर भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा जो केस स्टडी है दैट इज ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। अब इस सी से थोड़ा सा यहां नीचे ऑब्जेक्ट है, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए बी है, कहां पे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है। तो हमने इस वाले पॉइंट से हमें पहले ये समझ भी आना चाहिए कि अगर हमें इमेज बनानी है, मान लो एक एक ऑब्जेक्ट है, एक आदमी है, ये उसके पांव है और इसका सर है। अगर सर की इमेज बनानी है एटलीस्ट वी नीड 2 रेज, 2 रेज की जरूरत है। तो एक रे हमने पॉइंट बी से उठा दी, हेड से उठा दी, जो पैरेलल हमने उठा दी प्रिंसिपल एक्सिस की, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस में से गुजरेगी। और एक रे हमने उठा दी इसी पॉइंट बी से, जिसको हमने पहले पास करवाया फोकस में से, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पैरेलल होगी, बिकॉज हमने बेटा पढ़ा है जो रे पैरेलल होती है वो फोकस में से गुजरती है, और जो फोकस में से गुजरेगी वो पैरेलल हो जाती है, ये हमने रूल्स पढ़े हैं। तो ये जो दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट आउट होगी कहां, यहां पे, तो यहां पे इमेज बनी। तो कहां पे इमेज बनी, जब ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज बनी in between C and F. The image is formed between C and F, real inverted, inverted image बनी है। आप देख लो B का यहां पे B डैश आया, तो inverted image बनी है, और क्या बनी है, diminished, थोड़ी सी छोटी बनी है ऑब्जेक्ट से, बहुत छोटी नहीं बनी है, थोड़ी सी छोटी बनी है। So when the object is placed beyond center of curvature in case of a concave mirror, the image is formed between C and F, real, inverted and diminished, real, inverted and diminished। इसके बाद हम तीसरे केस पे जा रहे हैं। अब हमने बियॉन्ड सी देखा, अब हम ऑब्जेक्ट को ले जाने वाले हैं सी पे, जैसे कि यहां पे हमने ऑब्जेक्ट लिया सी पे। तो फिर से ए बी हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया,
पॉइंट सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इस पॉइंट बी से हम दो रेज उठाएंगे, एक पैरेलल उठाएंगे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस में से गुजरेगी। बेटा जो भी हमने चार रूल्स पढ़े हैं, उन चार रूल्स में हम कोई भी रूल ले सकते हैं, कोई भी दो रूल ले सकते हैं इमेज बनाने के लिए। ये हमेशा जरूरी नहीं है कि पैरेलल रे ही उठाए, आप पोल पे भी रे गिरा सकते हो, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी रे गिरा सकते हो। तो यहां पे अभी हमने एक रे ले ली, दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां पे आ गई, फोकस में से गुजरी तो यहां पे आ गई। और एक रे हमने ले ली जो पास हो रही है किसमें से बेटा, फोकस में से। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहां को जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ऐसे आ गई और यहां पे मीट आउट होगी। तो जब यहां पे मीट आउट हो गई तो यहां पे इमेज बनी पॉइंट बी का, यहां पे पॉइंट बी डैश बना, दिस इज बी डैश। तो जो भी इन दिस वेरी केस द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, the image is at center of curvature, real, inverted and equal to the size of object। इस वाले केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम रहता है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना इमेज का साइज है, और इमेज भी वहीं पे बनती है जहां पे ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट ए भी है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज ए डैश बी डैश भी कहां पे बनी बेटा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद चौथा वाला केस, अब ऑब्जेक्ट होगा इन बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहां है, ए बी हमने ऑब्जेक्ट लिया है, कहां पे लिया है, इन बिटवीन सी एंड एफ। बेटा जब हमने सी और एफ के दरमियान ऑब्जेक्ट ले लिया तो हमने पॉइंट बी से फिर से दो रेज निकाल दी, एक पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस में से गुजरेगी, और एक रे हमने गिरा दी पोल पे, तो रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगी और यहां पे मीट आउट होगी। जब यहां पे मीट आउट होगी तो अभी जो इमेज बनी वो बड़ी बनी, रियल इन्वर्टेड बनी एंड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनी। So in this very case, when the object is between C and F, the image is formed beyond center of curvature, real, inverted and magnified. You are going to say magnified. बड़ी इमेज बनी है, किससे, ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज उससे बड़ी है, लेकिन यहां पे भी रियल इन्वर्टेड बनी है। Now going towards the fifth case, अब हमने सी और एफ के बाद क्या पढ़ना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे है, वो फोकस पे है। फोकस पे हमने ए बी एक ऑब्जेक्ट ले लिया बेटा। अब जो ही हमने ए बी एक ऑब्जेक्ट ले लिया तो इसके बाद हमने इस पॉइंट बी से दो रेज उठाई, एक पैरेलल उठाई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस में से गुजरेगी। दूसरी वाली रे हमने इंसिडेंट करवा दी पोल पे, जो ही वो पोल पे इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्ट कुछ ऐसी होगी कि प्रिंसिपल एक्सिस उसके लिए नॉर्मल एक्ट होगा। तो बात यह है कि जब फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा तो वहां से रेज ऐसे रिफ्लेक्ट आएंगी कि वो आपस में पैरेलल होंगी, ये रेज आपस में पैरेलल है, और पैरेलल रेज आर सपोज्ड टू बी मीट एट इंफिनिटी। सो इन दिस वेरी केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, the image is formed at infinity, real, inverted and magnified। यार you are going to say highly magnified, यहां पे है magnified, यहां पे है highly magnified। तो यहां तक जो हमने 5 केसेस पढ़े हैं, इन 5 केसेस में 1 2 3 4 5 इनमें हमने क्या पढ़ा कि जो भी इमेज बन रही है वो रियल इन्वर्टेड बन रही है। और यहां पे अगर हम देखेंगे सभी में, पहले इमेज छोटी थी, फिर थोड़ी सी बड़ी, फिर इक्वल आ गई, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी बनी इमेज। तो ये 5 केसेस में इमेज बढ़ती गई, बड़ी बनती गई। जो ही हमने ऑब्जेक्ट को, यहां पे एक ऑब्जेक्ट पूछा जा सकता है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी टुवर्ड्स फोकस, एक ऑब्जेक्ट को लिया गया किससे, इन्फिनिटी से फोकस तक, तो इमेज के साथ क्या होता गया, इमेज बड़ी बनती गई, बड़ी बनती गई और वो फोकस से दूर जाती गई, या पहले फोकस पे, फिर इन बिटवीन सी एंड एफ, फिर बियॉन्ड सी, फिर इन्फिनिटी पे बनी, यहां पे सी पे बनी, फिर बियॉन्ड सी बनी और फिर इन्फिनिटी पे बनी। तो if an object is taken, remember this word, if an object is taken from infinity towards focus, infinity से एक ऑब्जेक्ट को लाया गया है कहां की तरफ, फोकस की तरफ, तो कनकेव मिरर में इमेज के साथ क्या होगा बेटा, इमेज लगातार बड़ी बनती जाएगी और वो फोकस से दूर होती जाएगी। जो आप देख लो 1 2 3 4 5 केस में हो रहा है, बड़ी बनती जा रही है और फोकस से दूर होती जाएगी।
इसका वाइस वर्सा भी पूछा जा सकता है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम फोकस टुवर्ड्स इन्फिनिटी, अब अगर ऑब्जेक्ट को ही पहले फोकस पे रखा गया, फिर इन बिटवीन सी एंड एफ रखा गया, फिर सी पे रखा गया, फिर बियॉन्ड सी, फिर इन्फिनिटी पे रखा गया, तो इमेज के साथ क्या होगा? अगर फोकस से लिया जाएगा टुवर्ड्स इन्फिनिटी तो इमेज क्या होगी? वो छोटी बनती जाएगी और इमेज मूव करेगी टुवर्ड्स द फोकस। If an object is taken from focus towards infinity, the image is going towards the focus and constantly its size is going to get decreased. Now we are having the one and only case in case of concave mirror जहां पे virtual erect image बनती है। बेटा in this very case now the object is in between pole, यहां पे pole है, pole और focus के दरमियान। फिर से देख लो बेटा, पोल और फोकस के दरमियान हमने ऑब्जेक्ट को लिया है। जब पोल और फोकस के दरमियान ऑब्जेक्ट है तो हमने यहां ए बी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो एक रे उठा दी पैरेलल, वो कुछ ऐसे आएगी, फोकस में से गुजरेगी। दूसरी एक रे पोल पे गिरा दी, वो ऐसे आ जाएगी। ये रेज यहां से डाइवर्जिंग है, यहां पे रेज पैरेलल थी, यहां पे रेज डाइवर्जिंग है, और डाइवर्जिंग रेज बेटा इस साइड तो मिलेंगी नहीं, तो इनको पीछे जाके कहीं पे प्रोड्यूस करेंगे, तब जाके ये मीट आउट होगी। और यहां पे एक इमेज बनी बिहाइंड द मिरर। दिस काइंड ऑफ इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। दिस इज द ओनली केस, ये अकेला एक केस है इन केस ऑफ कनकेव मिरर, जब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाएगा, इन बिटवीन पी एंड एफ, तो इमेज बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। बाकी के जो हमने 5 केसेस पढ़े हैं, इनमें जो ऑब्जेक्ट होगा, इनमें जो इमेज होगी, वो रियल इन्वर्टेड बनेगी, कभी छोटी बनेगी, कभी बड़ी बनेगी। लेकिन ये वाहिद एक केस है जहां पे इमेज जो होगी वो बड़ी बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी और ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है यहां पे, अगर एक ऑब्जेक्ट को लिया जाएगा फ्रॉम फोकस टुवर्ड्स पोल, फोकस से लिया जाएगा एक ऑब्जेक्ट यहां से टुवर्ड्स द पोल, व्हाट विल हैपन टू दिस वेरी इमेज? क्या इमेज छोटी बनती जाएगी या इमेज बड़ी बनती जाएगी या इमेज का साइज चेंज नहीं होगा? आई होप यू आर गोइंग टू आंसर दिस वेरी क्वेश्चन इन द कमेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।